वेलकम टू आर एसी स्किल्स। आज हम जानेंगे कि विंडो एसी जो रूम के अंदर लगा होता है वो आखिर काम कैसे करता है, उसकी क्या थ्योरी है, कहाँ एवापोरेटर होता है, कहाँ कंडेंसर होता है और कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को जानते हैं और चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। खिड़की पर लगी होगी, खिड़की पर लगने से ये वाली जो कॉइल है ये रूम के अंदर होगी और ये वाली जितना भी जो पोर्शन है यहाँ से तो पूरा पोर्शन रूम के बाहर होगा, इतना पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन में क्या होगा कि यहाँ जो एयर फिल्टर्स लगे होंगे, इसके पीछे ब्लोअर होगा। ब्लोअर जब घूम रहा होगा, ब्लोअर घूमने की दिशा क्या होगी, मतलब ऐसे घूम रहा होगा, मतलब रूम के अंदर से हवा ले रहा होगा। वो क्या करेगा, जब ब्लोअर पंखा चलाते हैं, पंखा भी हवा खींचता है तो ब्लोअर भी हवा खींचेगा। तो जो रूम की हवा है, जो वो रूम की हवा इस एयर फिल्टर से टकराएगी। एयर फिल्टर क्या करेंगे, उस मिट्टी हवा के अंदर जितने भी धूल मिट्टी के कण जितने भी होंगे उन सबको रोक लेंगे और हवा इस एवापोरेटर की कॉइल से टकराएगी। इस एवापोरेटर की कॉइल से टकराएगी हवा एवापोरेटर की कॉइल से टकराएगी तो ठंडी हो जाएगी। एवापोरेटर में क्या होगा, हीट चाहिए होती है, रूम की हवा इस एवापोरेटर कॉइल से टकराएगी। एवापोरेटर कॉइल क्या करेगी, उसके अंदर से हीट को खींच लेगी। तो वो क्या होगी, जो एवापोरेटर का ये एक कैबिन सा होगा यहाँ छोटा सा, जहाँ एवापोरेटर हो, जो ब्लोअर होगा, इस ब्लोअर क्या करेगा, ये ब्लोअर यहाँ से हवा को खींचेगा और ऐसे घुमा के और इस साइड में फेंक देगा। अच्छा, इस साइड में फेंकेगा। इस साइड में फेंकने के बाद यहाँ क्या ग्रिल घूम रही होगी, ये हवा ऐसे होते हुए ऐसे निकल के बाहर अंदर आ जाएगी। ठीक है, इस रूम के अंदर आ जाएगी। ये क्या करेगा, यहाँ से जितना भी ये जा रहा है, कंप्रेसर क्या करेगा, वही प्रेशर और टेम्परेचर, सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर आएगा, इसको लेगा, इसको कन्वर्ट करेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, इसकी हीट को छोड़ेगा। लेकिन इसकी क्या है, फिन्स एंड ट्यूब टाइप पढ़ा था, फिन्स एंड ट्यूब टाइप टीटी ये लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर फिन्स लगे हैं बहुत पतली पतली, तो इसकी हीट को बाहर छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा आपको। एक्स्ट्रा फोर्स देने के लिए हमने क्या लगा दिया है, फैन लगा दिया। फैन क्या करेगा, यहाँ सराउंडिंग की एयर को लेके इसके ऊपर फेंकेगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकल जाएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलेगी तो अपनी हीट ज़्यादा छोड़ देगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कंडेंसर में वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो जाएगा फिल्टर में। हमारी जितना भी लिक्विड आ रहा है वो सारा फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, कैपिलरी में। कैपिलरी क्या करती है, उसके प्रेशर को ड्रॉप करती है। ड्रॉप कराने के बाद वो फिर से एवापोरेटर में जाएगा। एवापोरेटर के अंदर अब सपोज दैट ये रूम है, इस रूम की गर्मी को एवापोरेटर खींचेगा। ब्लोअर चल रहा है, इस रूम की जितनी भी गर्मी है वो सारी एवापोरेटर खींचेगा अपनी तरफ। तो रूम के अंदर गर्म हवा है, जब गर्म हवा बार बार इस एवापोरेटर से टकराएगी तो ये एवापोरेटर उस हवा में से गर्मी को खींच लेगा। गर्मी में से खींच लेगा तो इस एवापोरेटर के जस्ट पीछे, सपोज दैट यहाँ से हवा टकरा रही है तो इस साइड निकलेगी, यहाँ निकलेगी पीछे, इस साइड निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, वो ठंडी होकर निकलेगी, क्योंकि एवापोरेटर से टकराने के बाद क्या किया उसने, हीट को खींच लिया। क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, हीट ट्रांसफर मीडिया होता है, हीट कैरिंग मीडिया होता है, जो कि हीट को खींच लेता है हवा में से। हीट खींच ली। अब देखो, जो आपको पढ़ाया था एसी में पानी आता है, जब ये हीट को खींचेगा तो मॉइस्चर भी खींचेगा। मॉइस्चर खींचेगा तो वो पानी यहाँ जाएगा और यहाँ से होते हुए पीछे की साइड यहाँ एक ड्रेन पाइप का ऑप्शन होगा, छोटा सा एक ड्रेन पाइप का ऑप्शन होगा, वो पानी पीछे की साइड निकल जाएगा। निकलेगा कैसे, जब हम इसको खिड़की पर लगाएंगे तो पीछे की साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है, झुका हुआ इसलिए जिससे कि ये पानी जो है वो रुके ना, सीधा पीछे की साइड निकल जाएगा। ठीक है, अब रूम की हवा जो है, और गर्म हवा कहाँ गई, कहीं नहीं गई, रूम के अंदर ही है। बस वो क्या है, एवापोरेटर से बार बार टकरा रही है, बार बार जब टकराएगी तो उसमें से हीट को खींचा जाएगा। जब हीट खींचेंगे, यहाँ गई और ब्लोअर ने उस हवा को फिर से इस ग्रिल के माध्यम से रूम के अंदर ही भेज दिया। तो रूम की हवा रूम के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। पहले रूम की हवा को खींचा, उसमें से हीट को खींच लिया, ब्लोअर ने वही हवा रूम के अंदर ठंडी करके भेज दिया। तो रूम के अंदर जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं जाती, रूम के अंदर ही रहती है। बस क्या होता है, बार बार जब एसी थोड़ी देर चलता है, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, तो वही हवा को बार बार हीट खींचोगे किसी वस्तु में से, ठंडी होती चली जाएगी। भाई कितनी देर इस रूम की हवा को खींच सकते हो, एक बार गर्म होगी, दूसरी बार गर्म होगी। जब बार बार किसी चीज़ में से हीट को खींचोगे तो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। तो ठीक है, ठंडा होने के साथ साथ ये चारों चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखेगा। कि जितना भी यहाँ से जो हवा आ रही है, वो जितने भी यहाँ फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो फिल्टर्स का काम होता है जितनी भी रूम के अंदर से हवा आ रही है उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं उन सबको रोक के रखना। क्यों कि यहाँ जो क्या है, फिन्स लगी हैं,
फिन्स एंड ट्यूब टाइप है, तो फिन्स के अंदर जो गंदगी जाएगी तो क्या करेगी, चॉकिंग की समस्या उत्पन्न करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट हवा जो आ रही है वो इधर नहीं निकल पाएगी फिर, इसीलिए हमने क्या किया पहले एयर फिल्टर्स लगाए। फिल्टर्स क्या करेंगे, एवापोरेटर पर गंदगी को नहीं जाने देंगे, उससे पहले ही रोक लेंगे, ठीक है। तो फिल्टर क्या करेंगे, गंदगी को रोक लेंगे। तो जब भी विंडो एसी का फिल्टर्स निकाल के देखते हैं बहुत सारे गंदे होते हैं, क्यों कि जैसे सपोज आप कहते हो गंदगी आई कहाँ से, अरे रूम में कभी झाड़ू लगता है कुछ भी होता है तो डस्ट उड़ती है, तो सारी डस्ट क्या होता है उस समय एसी चल रहा होता है, एसी सारी डस्ट को खींच लेता है, तो बंद बंद कर देता है, टेबल बन जाता है, उसके पीछे की साइड बहुत सारी डस्ट आ जाती है, पर पीछे की साइड डस्ट आ जाती है कैसे, क्योंकि रूम की जो हवा है वो बार बार खींचता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, सिर्फ क्या करता है यहाँ से लेता है, एवापोरेटर से हवा टकराती है, ब्लोअर के पास आती है, ब्लोअर के बगल में एक जगह होती है, वो ब्लोअर यहाँ से होते हुए इस रूम के अंदर जो हवा को दे देता है।